नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच बुधवार को सरकार और किसानों संगठनों के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है। हालांकि बातचीत से पहले किसानों ने कह दिया है कि वो तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस किए जाने के अलावा और किसी भी चीज पर तैयार नहीं होंगे। उधर सरकार भी इसी बात पर अड़ी है कि वो कानून के किसी भी क्लॉज पर बातचीत कर उसमें संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। लगातार 5 बार किसानों और सरकार के बीच बेनतीजा हो चुकी बातचीत के बाद आज छठे दौर की बातचीत जारी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों के साथ लंगर वाला खाना ही खाया। बता दें, किसानों ने पिछले 5 बार सरकार का खाना खाने से मना कर दिया था और आज भी ऐसा ही किया, लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्रियों ने भी लंगर के भोजन को खाना ही सही समझा। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेजेपी को नगर निगम चुनाव में झटका लगता हुआ दिख रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी को सोनीपत और अंबाला में हार का सामना करना पड़ा है। सोनीपत में कांग्रेस का मेयर जीता है तो अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी जीती है। पंचकूला में बीजेपी आगे चल रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाली जेजेपी को रेवाड़ी के धौरेरा, हिसार के उकलाना में भी हार मिली है। ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब भारत में फैलता जा रहा है। देश में अब तक 20 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। जिन 10 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं, उनमें मेरठ में 1, नोएडा में 3, गाजियाबाद में 2 और बरेली का 1 व्यक्ति है। 2 लोग ऐसे हैं जो यूपी में आए हैं, हालांकि रहने वाले दिल्ली के हैं। नए किस्म के कोरोना से उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है। यूके से जितने लोग यूपी में वापस आए हैं, उनमें से करीब 565 लोगों के मोबाइल बंद हैं और उनका पता लगाने का काम किया जा रहा है। यूपी में अब तक यूके से लौटे 950 लोगों की जांच की जा चुकी है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। ब्रिटेन से भारत लौटे लोगों में नए किस्म के कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया था। यूके यानी ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों में ही ब्रिटेन में लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की खुराक लगनी शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन की मंजूरी के बाद भारत में उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल के लिए अप्रूवल की लाइन में ऑक्सफोर्ड की कोरोना की वैक्सीन सबसे आगे है। ब्रिटेन ने यह दूसरी वैक्सीन है जिसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इससे पहले फाइजर बायोनटेक को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इस साल फरवरी में शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाला कपिल गुर्जर बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गया है। कपिल गुर्जर का बीजेपी नेताओं ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर पार्टी में स्वागत किया। इसका वीडियो कुछ ही मिनटों में रफ्तार पकड़ गया है। कपिल गुर्जर दिल्ली नोएडा की सीमा पर स्थित गांव दल्लूपुरा का रहने वाला है। गोली चलाने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बात को लेकर जंग हुई थी कि कपिल गुर्जर किसकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कपिल की आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई थी। तब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा था कि इस तरह की फोटो का कोई मतलब नहीं है और ये बीजेपी की गंदी राजनीति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वह शादी के लिए धर्मांतरण के पक्षधर नहीं हैं और सामूहिक धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए। रक्षा मंत्री का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गैर कानूनी धर्मांतरण के तहत की गई कार्रवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही 104 रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TK नैयर जैसे लोग शामिल हैं। कर्नाटक के 72,000 ग्राम पंचायतों में हुए चुनावों के वोटों की गिनती शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान आने लगे हैं। ताजा रुझानों में बीजेपी 4,180 ग्राम पंचायतों में, जबकि कांग्रेस 2,170 सीटों पर आगे है। अधिकारियों का कहना है कि सभी नतीजे आने में देरी होगी, क्योंकि इन चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था। उनके मुताबिक नतीजे गुरुवार तक आएंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की गाड़ी ढाबे में घुस गई है। उस हादसे में अजहरुद्दीन बाल बाल बचे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सुरवाल थाने के पास हुआ। 57 साल के पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने परिवार के साथ रणथंबोर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
भारत में बीते 24 घंटों में 20,550 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण 286 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद भारत में कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा 1,48,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मामले 2,65,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।